हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के दिन बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि क्या हमारा सीटी पास होगा या नहीं, और सीटी पास होना या ना होना, इससे ये बात जुड़ गई कि क्या हम जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें या ना करें। अब एक बार बच्चों की मनस्थिति को समझ के देखते हैं ज़रा कि इस बार सिर्फ और सिर्फ इस सीटी के अंदर एक इकलौती भर्ती है जिसको हम बड़ी भर्ती, अच्छी भर्ती कह सकते हैं। इसके अलावा तो बाकी किसी भर्ती का नामो निशान है नहीं। अकेली भर्ती है जूनियर अकाउंटेंट। तो इसी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए बच्चे ने सीटी दिया। अब जूनियर अकाउंटेंट के अंदर कौन बच्चा एलिजिबल है कौन नहीं, उसके लिए अभी तक अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से कोई कट ऑफ जारी की नहीं गई और फॉर्म भरने शुरू कर दिए गए। और ये बोल दिया गया कि जिसने भी सीटी दिया है वो सभी लोग फॉर्म भर दो, सभी लोग फॉर्म भर के तैयारी करना शुरू कर दो। जिस दिन 31 तारीख आएगी, मतलब फॉर्म भरने की लास्ट डेट आएगी 27 तारीख, उसके 2-3 दिन के अंदर हम बताएंगे कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं। इसकी वजह से बच्चे के माइंड में कन्फ्यूजन है, विशेष रूप से उस बच्चे के जिसका स्कोर सीटी में 40 से लेके 50-55 के बीच में है। वो बच्चा बेहद कन्फ्यूज है कि पता नहीं मैं कट ऑफ में रहूंगा कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, और नहीं पता कि मैं जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करूं या नहीं करूं। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है? एक बच्चे को लगता है कि अगर मैंने जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर ली और बाद में मेरा डिसक्वालीफाई कर दिया इन्होंने मेरे को, तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो सारी की सारी फीस डिपॉजिट करा चुका हूँगा। तो बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत क्या है? कुछ बच्चों को ये लगता है कि मान लो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ और मैं जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी शुरू नहीं करता, एक बार मैं कट ऑफ या जो फाइनल डेट है वो आ जाने देता हूँ, फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही मैं तैयारी करूंगा, वो पता चलेगा उसको 1 अगस्त के आसपास। अगर बच्चा इस स्टेज से तैयारी करता है तो बच्चे के लिए तैयारी करना मुश्किल होगा, क्योंकि 1 अगस्त से लेके सितंबर तक जो समय मिलेगा उसको पेपर के टाइम तक, वो लगभग 45 से 47 दिन, मतलब लगभग 1.5 महीना मिलेगा। 1.5 महीने में तैयारी हो तो सकती है लेकिन बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में अगर आप कमज़ोर तैयारी के साथ जाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो तैयारी करना या ना करना बराबर है। अब इस असमंजस के समाधान के लिए कई सारे बच्चों के हमारे पास कॉल्स आए कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग एडमिशन ले लें और एडमिशन लेने के बाद में आप हमारी फ़ीस रिफंड कर देना अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो देखिए, इसी बारे में मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए लेके आया हूँ। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं बार 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 ये कहता रहा हूँ कि इस सीटी में कट ऑफ 50% के आसपास ही रहेगी, हो सकता है नीचे ही रहे, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये बात मैं क्यों कहता हूँ, उस बात के लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि राजस्थान में कोई भी भर्ती आती है जिसके अंदर 4-5 हज़ार बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और उसमें लाखों बच्चा पेपर देता है, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, 4-5 हज़ार भर्ती आती है, तो भी जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग 50-52% के आसपास रहती है। इसका मतलब जब हमें लाखों में से 4 हज़ार चुनने होते हैं तो कट ऑफ 50% रहती है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए हमें सीटी में लगभग बच्चों को 75 हज़ार से ज़्यादा बच्चों को पास करना है, और कैटेगरी वाइज चलेंगे तो ये 80 पे पहुंच जाएगा, लेकिन 75 मानिए, 75 हज़ार बच्चों को पास करना है। तो जब हम लाखों में से 4 हज़ार चुनते हैं तो 50% की कट ऑफ जाती है। तो अगर हम 50% की जगह 75 हज़ार बच्चों को पास करने की कोशिश करेंगे तो कट ऑफ 70 कैसे जा सकती है? ज़्यादा बच्चे पास करने होंगे तो कट ऑफ नीचे रहेगी, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर कट ऑफ 42, 44, 45% के आसपास रह जाए। लेकिन हाँ, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया अभी, तो ये बता देना मुश्किल है कि एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट रेट क्या रहेगा, एग्जैक्ट रेशियो क्या रहेगा, लेकिन कट ऑफ नीचे रहेगी, ये तय। चलिए, फिर भी बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है कि अब हम करें तो क्या करें। तो हम लोग उन बच्चों के लिए ऑनलाइन एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन बैच स्टार्ट स्पेशल होगा, 3 तारीख से शुरू हो जाएगा। 3 तारीख मतलब 3 जुलाई, इसी मंडे से ये बैच शुरू हो जाएगा। इस बैच में, इस बैच का नाम आप ध्यान से देखें, इस बैच का नाम हम लोग अपने ऐप पे सीटी स्पेशल बैच रखेंगे। तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको सीटी को लेके कन्फ्यूजन है। इस बैच के अंदर हम बच्चे को दो सुविधाएं देंगे। दो सुविधाएं क्या देंगे? बच्चे को तैयारी आज से शुरू कर सके, उसको मौका मिले। दूसरा, जो उसको पूरी फीस चले जाने का एक डर है कि भी मेरी पूरी फीस चली गई तो वो भी ना हो। इसके लिए हम लोग फीस को 2 टुकड़ों में, 2 पार्ट्स में, 2 इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट के साथ में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको अभी देनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ में आप कोर्स शुरू करेंगे। फिर अगली इंस्टॉलमेंट की डेट हम लोग रखेंगे बच्चे के लिए, वो रखेंगे 1 अगस्त। तो 1 अगस्त क्यों रखेंगे? क्योंकि 1 अगस्त तक इसमें 100% क्लैरिटी आ जाएगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आप सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे और अपना कोर्स कंटिन्यू करेंगे। और अगर मान लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आती है तो फिर आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 50% फीस ही आपकी जाएगी। नॉर्मली लोग कर भी रहे हैं कि हम आधी फीस रिफंड कर देंगे और कर देंगे, तो हम रिफंड वाले केस में उलझना नहीं चाहते, क्योंकि पहले आपसे फीस लें फिर आपको आधी वापस करें, नहीं। इससे बेस्ट तरीका यही है कि आप सिर्फ अभी आधी फीस दीजिए, एक इंस्टॉलमेंट दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मन से पढ़िए, पूरी लगन से पढ़िए, और जैसे ही आपकी
1 अगस्त की डेट आएगी, तब तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप अगली इंस्टॉलमेंट दे के, बैलेंस फीस दे के अपना कोर्स पूरा कीजिए, और टेस्ट सीरीज वगैरह सब जो भी हैं वो सब हम इसमें देंगे। और अगर मान लीजिए कि आपकी ये रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आपको अगली इंस्टॉलमेंट देने की नीड नहीं है, आपका कोर्स वहीं पे रुक जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर और भी हमसे कुछ बन पड़ेगा तो हम करेंगे। ये जो कोर्स होगा ये बी पार्ट के लिए होगा। बी पार्ट के अंदर कंप्लीट आपको 6 के 6 पेपर हम लोग कवर करवाएंगे, और उसके साथ में हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 5 6 7 जितने भी टेस्ट बन पड़ेंगे वो टेस्ट भी हम लोग लेंगे। तो ये दोनों सुविधाएं आपको मिलेंगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप तैयारी अपनी समय से शुरू कीजिए, क्योंकि जितना लेट होंगे उतना आप पे भारी पड़ेगा। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि तो कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है, जिसमें अगर आप लेट चलेंगे तो दूसरा बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा। इस संबंध में कोई और जानकारी चाहिए हो तो हमारा नंबर 9588238815, इस पे संपर्क करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। और सेकंड पेपर के लिए बेहतरीन कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। इससे बेहतर सेकंड पेपर की क्वालिटी डिलीवर कोई नहीं करता है। तो आप मन लगा के पढ़ें, अपना रिजल्ट लाएं, हमारा, अपने माता पिता का, अपना खुद का, सभी का नाम रोशन करें, सभी के सपने पूरे करें। धन्यवाद।